तो हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम पिछले 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। तो उसके आगे भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था सेकेंड लेक्चर में। बट जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कुछ थ्योरम्स ऐसी हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, क्योंकि अगर हम उनको नहीं जानेंगे ना तो उससे पहले अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो थोड़े से टिपिकल लगेंगे, ठीक है। बट अगर हम थ्योरम्स को जानते होंगे तो हमारे लिए कुछ चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हम काम करेंगे, तो इसलिए हम पहले थ्योरम्स को डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, आगे अपने क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला टॉपिक होगा होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन होते क्या हैं? अगर मैं एक एग्जांपल इक्वेशन लूँ, फंक्शन लूँ एक एग्जांपल x4 प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब नोट एक्स वाई क्यूब प्लस y4। अगर मैं बोलूँ इसकी होमोजेनिटी चेक करो तो इसकी होमोजेनिटी क्या होगी? हम क्या चेक करेंगे, जो डिग्री होगी वो चेक करेंगे, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है? 4। इसकी डिग्री क्या है? 3 + 1 4। इसकी डिग्री भी क्या हुई? 4। और इसकी डिग्री भी क्या हुई? 1 + 3 4। और इसकी भी क्या हुई? 4। तो हम क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 4। और फंक्शन किस चीज़ का? एक्स और वाई का, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या बोल सकती हूँ कि जो हमारा फंक्शन है एफ इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, एफ इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4। हम बोल सकते हैं ये चीज़, ठीक है। जिन्होंने मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा कि होमोजेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया होमोजेनियस फंक्शन। बट समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल तरीके से एडिशन में हमको गिवन था इसलिए हमने होमोजेनिटी फाइंड कर ली। बट क्या होता है कि हमको अगर डिवीजन में गिवन हो, मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो, तब होमोजेनिटी फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। और तब तो ये भी नहीं पता लगता कि फंक्शन होमोजेनियस है भी या नहीं भी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर मेरे को जैसे यहाँ पे डिग्री 4 है, अगर मेरे को n डिग्री की अगर होमोजीनियस इक्वेशन चाहिए तो वो कैसे होगा कि डिग्री n का होमोजीनियस फंक्शन कैसे होगा। अगर मैं इक्वेशन लूँ यहाँ पे फंक्शन ऑफ x एंड y लूँ, a0 x⁻n प्लस a1 x n-1 y प्लस a2 x n-2 y2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट कहाँ तक जगह a n और y⁻n, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि यहाँ पे डिग्री n है ना, डिग्री n की एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो चेक करके देख लेते हैं किस तरीके से डिग्री n की है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? यहाँ पे x की पावर कितनी है? n है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो पावर गिनो, n+n-1 और इसका पावर 1 ऐड कर दो, 1 से 1 कैंसिल, मेरे पास क्या बचा? n। तो इसका भी क्या है? n है। इसकी भी डिग्री क्या है? n है। इसकी डिग्री चेक करो, n-2 + 2, पार को ऐड करते हैं सिर्फ, तो -2 से +2 कैंसिल, बचा क्या? n। तो इसकी भी डिग्री क्या है? मेरे पास n है। तो ये क्या हुआ? ये फंक्शन क्या हुआ? होमोजीनियस फंक्शन हुआ ऑफ डिग्री n। मतलब इसका f इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। सिंपल, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अगर मैं यहाँ से ले लूँ x⁻n को, अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्या करूँ, अगर मैं x⁻n को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा क्या? देखो यहाँ से मेरा बचेगा a0, यहाँ से मेरा क्या बचेगा? अगर मैं यहाँ से x⁻n कॉमन ले लूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो यहाँ पे किस तरीके से होगा। a1 x n.x y, ये चीज़ होगी। अगर मैं क्या ले लूँ कॉमन, x⁻n कॉमन ले लूँ -1, ये इसके यहाँ पे होगा। xn कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? y/x,
ठीक है, खुद से सिंप्लीफाई करके देखो, थोड़ा इजी समझ आएगा। a1y/x ये चीज़ बचेगी। अगर मैं यहाँ से x⁻n कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, x⁻n x -2 y², ये y यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव की है, अगर मैं पॉजिटिव की करना चाहूँ तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी, ये चीज़ कॉमन आ गई, ये पार मेरी इसके नीचे आ गई, तो y²/x², मेरे पास बचा a2y² और यहाँ से मेरा क्या बचा, सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, अगर ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये y/x n की पावर तक जाएगा ना। तो हमने अगर एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करे तो जो ये पूरा फंक्शन हुआ वो किसका आ रहा है, मतलब इसमें ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा है, y/x के फंक्शन आ रहे हैं जितने भी आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ये भी किसी चीज़ का फंक्शन है ना, तो अगर मैं लिख दूँ कि ये जो पूरा फंक्शन है वो किस चीज़ का फंक्शन है, वो है y/x का फंक्शन। ठीक है, तो भी मैं लिख सकती हूँ कि जो इक्वेशन हुई वो क्या हुई, डिग्री n की क्या हुई, होमोजीनियस हुई, और फंक्शन क्या हुआ, y/x का। बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि जो हमारी जो f हुआ वो होमोजीनियस फंक्शन हुआ n डिग्री का। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या होगी, देखो, अ फंक्शन f इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ x एंड y इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x⁻n f ऑफ y/x। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, जो हमारा फंक्शन क्या आया था, y/x की टर्म में आया था, और हमारी x⁻ क्या आया था, n आया था। अगर कोई भी जो फंक्शन हो अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और तो वो क्या होगा, n डिग्री का क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा x और y का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से चेक करें तो देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, z = x³ - y³ ओवर x + y। अब इसको प्रूव करना हमने कि होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, देखो यहाँ से मेरा x³ कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से x³ कॉमन ले लिया, मेरा अंदर क्या बचा, 1 - y/x। y³ था, x³ यहाँ पे नहीं था, इसलिए x³ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ से मेरा कॉमन आ रहा है x मैंने ले लिया, यहाँ से मेरा क्या बचा, यहाँ पे x नहीं था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। सिंपल। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा क्या आएगा, देखो यहाँ पे x³ 1 - y/x की होल क्यूब, और यहाँ से क्या आएगा मेरा x1 + y/x। ठीक है, यहाँ से मेरा x कैंसिल हो रहा है, तो मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x² 1 - y/x की होल क्यूब ओवर 1 + y/x, यही आ जाएगी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ वाला फंक्शन क्या आ रहा है, वो y/x की फॉर्म में आ रहा है। तो हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू आया वो क्या आया, x², और ये फंक्शन आया किसका, y/x का, तो फंक्शन किसका आया, y/x का। तो ये जो हमारा z था वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो जो हमारा z हुआ वो एक होमोजीनियस फंक्शन हुआ, z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, यहाँ पे डिग्री क्या आई है, ऑफ डिग्री 2, ये रही डिग्री की वैल्यू, तो डिग्री क्या आई हमारी 2। तो ये होता है हमारा होमोजीनियस फंक्शन। आने वाली वीडियो में हम यूलर्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी थ्योरम भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कई बार पेपर्स में पूछ लिया जाता है, तो और उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन थे ना, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, अब उसके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व करने ईजी हो जाएंगे इन थ्योरम्स की हेल्प से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।